जी अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी और 3-4 सवालात आपने पूछे, कोशिश करते हैं उनका जवाब दे सकें। आपने पूछा है कि आपकी रिपोर्टिंग को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। एक तो बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया लोगों का, लेकिन एक चीज देखें, मैंने जिस दिन ये केस फॉलो करना शुरू किया था और बहुत लेट आकर फॉलो किया, जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो मैंने ऑडियंस को देखा तो मुझे बड़ा क्लियर था कि इसमें एक मिडिल क्लास ऑडियंस शामिल हो गई है। यानी ऐसी मिडिल क्लास ऑडियंस जो कि गाड़ी के साथ कंडक्टरी भी करती है, जो कि बैंकों में भी काम करती है, जो कि ठेले भी चलाती है, जो वेली भी है, जिसके पास जॉब भी नहीं है, जो परेशान भी हैं, जो एवं ही फ्रस्ट्रेट भी हैं। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये सारे लोग इस केस को देख रहे हैं, इस केस को सुन रहे हैं। अब उसके बाद हुआ क्या कि हम मिडिल क्लास जो सारे लोग हैं, हमारे मसाइल बड़े डिफरेंट हैं। हमें गुस्सा चढ़ता है, हम गालियां देते हैं और हम बंदे कूटना भी शुरू कर देते हैं। तो मुझे यह महसूस हुआ कि अगर इस केस को मैं भी उस लेवल पर जाकर एक फ्रस्ट्रेशन फैलाऊंगा, एक एंग्जाइटी क्रिएट करूंगा, एक केओस बर्पा कर दूंगा, जिस तरह से कुछ महफिल लगाकर रात 9 बजे सेशंस लाइव करके की गई है, तो होगा क्या कि वो लोग घरों में अपनी बेटियों को मारना शुरू कर देंगे या अपने बच्चों को कुटना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें गुस्सा चढ़ता है, हमारे मसाइल बड़े डिफरेंट होते हैं। तो कोशिश की कि इसको लाइटर नोट पर लेकर चलें, तो बाजू का बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि इतनी संजीदा खबर है और इतनी टफ हैपनिंग है। ये बेसिक इंटेंट थी कि इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पर लेकर जाया जाए, दो कि मेरा मिजाज भी बिल्कुल ऐसा नहीं है मोस्टली। उसके बाद आपने कहा कि आपके पास क्या अपडेट है। देखिए, अभी इकरार की वीडियो आई है इकरारुल हसन की, और उसमें इकरार ने वाज़े तौर पर खुद भी ये कंफर्म कर दिया है कि महकमा सिंध ने हिदायत जारी कर दी हैं कि दुआ ज़ारा को बाजियाब कराया जाए और कुछ घंटों में हो जाएगी। मेरी ये इतलात है कि दुआ बाजियाब है और कुछ ही देर में मेहदी अली काज़मी की फैमिली को कहा जाएगा कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और टेलीविजन पर यह खबर चल जाएगी। और जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, 14 बंदे अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 33 लोगों का गैंग है। और जब मैं इस केस पर काम कर रहा था, मुझे बताया गया कि तकरीबन 3 दफा इस बच्ची को सेल किया गया, बेचा गया है। और ये 33 लोग बने इस तरह से हैं क्योंकि वो बिकती रही है। चूंकि सौदे की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं थी, इस वजह से अभी रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया गया था। और उसके बाद आपने एक और बात पूछी है कि एक बड़ी शख्सियत है, वो कौन है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये असल इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक रखता है कि ये जो बड़ी शख्सियत है, जब ये सारा गैंग गयो, यानी ये सारा टब्बर जाएगा, ये माली टब्बर सारा पकड़ा जाएगा और ये 30 से 33 लोग पकड़े जाएंगे। अदाकारा रो रही है, मेरे ख्याल में उन्हें भी किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जाएगा। और ये सारे जब गयो तो उसके बाद ये तफ्तीश होगी कि इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा था, इनके वकीलों को पैसे कौन दे रहा है, इन्हें नई नई शर्टें और कपड़े कौन खरीद कर दे रहा है, इनके इंटरव्यूज कौन करवा रहे, मेकअप से पार्लर कौन करवा रहा था, पार्लर से मेकअप कौन करवा रहा था माजरत के साथ, अच्छा जो वकला थी उन्हें कौन पैसे दे रहा था, ट्रैवलिंग कॉस्ट कौन अफोर्ड कर रहा था। एक एक चीज का हिसाब होगा और जब आप वो सारी चीजें निकालेंगे तो इसके पीछे जाकर कहा जा रहा है एक बहुत बड़ी खौफनाक और बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसका नाम मेहदी अली काज़मी के मुताबिक वो फैमिली तो जानती है, बाकी किसी को उन्होंने नहीं बताया। और दूसरी आखिरी चीज आपने पूछी जो बड़ी एक हसास है कि नशे का क्या ताल्लुक है और जिन टैबलेट्स का जिक्र किया। असल में ये एक हकीकत है और दुनिया भर में ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं कि जब आप किसी भी इंसान को देना शुरू कर देंगे, यानी मैं आपको वो ड्रग्स दूं, तो उसके बाद आपकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। जो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा आप कहेंगे यही ठीक है, बाकी सारा फ्रॉड है। ये एक हकीकत है। अब जब इस चीज का जिक्र आज से 2-3 दिन पहले कि आप इनका बराह रास्त सेशन देखें, उस सेशन में ये जो बैठे हुए सारे, जिनको इकरार ने कहा कि ये गैंग का हिस्सा हैं, ये सारे बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी अपनी बच्ची को वो ड्रग दे देगा, जिसके बाद वो मेहदी अली काज़मी का नाम की बातें करेगी और सबका नाम ले लेगी। लिहाजा ये उन्हें डर था। तो वहां से ये तासुर मिला कि शायद ये इस ड्रग से वाकिफ हैं, शायद इस बच्ची पर इसका यूज हो रहा है। आज जब मेहदी अली काज़मी की फैमिली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी तक जो टेस्ट करवा रहे हैं वो उसकी एज के हवाले से, लेकिन बाद में जाकर हमने ये टेस्ट भी करवाने, ऐसा वैसा भी कोई काम हुआ या नहीं हुआ। ख्याल रखिएगा अपना और बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी। अल्लाह हाफिज।